हाय नमस्ते पहला प्रणाम। मैं नियो फरसवान। मैं आज देहरादून में हूँ। देहरादून आते ही मैं सबसे पहले गुरुजी से मिलता हूँ। दोस्तों, जो सब अभी मुझे देख रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं, जहाँ भी मैं अभी हूँ, जो कुछ भी मैं हूँ, जितना भी मैंने गीत गाए हैं या अभी लोकगीत सीख रहा हूँ, वो सिर्फ गुरुजी की बदौलत। एंड थैंक यू सो मच मुझे शिक्षा देने के लिए। और मैं बहुत खुद को एक बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं भारत की प्रथम महिला म्यूज़िक कंपोज़र ऑल इंडिया रेडियो में उनसे मैं सीख रहा हूँ, उनका स्टूडेंट हूँ। और गुरुजी की कोशिश रही है लोकगीतों को संरक्षित करने में और अभी भी कर रहे हैं। इन्होंने करीबन 22 पुस्तकें लिखी है। उनमें मांगल गीत भी शामिल हैं और कई लोकगीत, लोक संगीत, उसमें स्वर लिपि के साथ साथ उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। खैर, तो आज मैं जब भी मैं देहरादून आता हूँ तो सबसे पहले गुरुजी से मिलता हूँ और आज गुरुजी के चरणों में हूँ। उन्हीं के आचरण की वजह से मैंने ये सब चीज़ें सीखी है। और बातें करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये बहुत ही रॉ होने वाला है। वी डोंट हैव एनी इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि हमारे पास वोकल इंस्ट्रूमेंट है स्वयं गुरुजी। और मेरे कुछ सवाल थे जो लोग हम लोगों को देख रहे हैं अभी, जितने भी यंग जनरेशन है, उत्तराखंड से हैं, उत्तराखंड के कोई भी पार्ट्स हैं, हम लोगों के कई सवाल होते हैं लोकगीतों और लोक संगीत के प्रति, जो कि हमें नहीं पता है। कई ऐसे गीत भी हैं जो हम लोगों ने सुने हैं, देखे हैं, उनकी जो धुनें हैं या उनकी जो लेखनी है वो इंस्पायर्ड है हमारे मूल रूप जो लोकगीत है या लोक संगीत से। और कई ऐसे हिट गाने भी हैं जो भी जिनकी कॉम्पोजिशन भी इंस्पायर्ड है हमारे लोकगीत संगीत से। तो खैर, कुछ सवाल हैं गुरुजी। मैं एक्चुअली यहाँ सीखने जो है गुरुजी से आया था, बट हमने सोचा कुछ ना कुछ एक वार्तालाप की जाए। तो पहले तो गुरुजी आप ही बताइए, आप बताइए, फिर मैं आपसे क्वेश्चन कुछ पूछता हूँ। हाँ, उनसे गढ़ में बुलंद चांद में ताई, हाँ, है ना। तो यनबाज की म्यू भी गढ़ इंच, बट यनबाज की जो उत्तराखंड से भैरवा हम देखने वाला, तो वनु थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि भाई यू नो हम के उपलक्ष्य में बात होना चाहिए। तो वो जो अब हिंदी से सब समझ जाते ना, पर गढ़वाल में भी समझ आन चाहिए, और इतना कठिन भाषा भी नहीं चाहिए मेरी समझ से, है ना। तो मैं गढ़वाल में बोलू लो कि जो अगर हम पर संस्कृति भूल गए तो हम हमारी पहचान खत्म हो जाए। और संस्कृति हमार कमाओ करी लोकगीतों में जरा जरा लोकगीत है ना, और उनमें जो सारा संस्कृति वो कह रही जो बात हम हजारों शब्दों में नहीं लिख सकते, वो 4 शब्दों में हमारे लोक संस्कृति में, लोकगीतों में अवस्थित हम तो वो भाषा विज्ञान का रूप में मिल जाए। तो लोकगीत हमारे बहुत सारा लोकगीत जो हमारे मतलब मौखिक जो की परंपरा रहा सुन का हम दादा परदादा मनन या पौराणिक लोगों मनन, वो हमारे विरासत जो उनको करी छे वही तो हम अग्नि बढ़ना, तो उन परंपरा लोकगीतों की परंपरा छे, और वो व्यक्ति विशेष का नहीं होने ना, उस सब का होने, पूर्व समाज का होने, मैं अकेला नहीं जो सब समाज सब। तो इन लोकगीत हमारा थड़िया, चौपला, मांगल, झुमेलो, बाजूबन, जनी के क्या बहुत सारा लोकगीत छन। तो मैं करीब गुरुजी से लगभग 1 साल हो गया होगा सीख रहा हूँ। और मेरा भी काम, हम लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है और आना जाना लगा रहता है, लेकिन मेरा मूल निवास तो यही है। चमोली गढ़वाल से मैं हूँ और देहरादून में भी घर है। तो बेसिकली पिछले 2023 में मैं गुरुजी से सीख रहा था। तो उसी सीखने के बीच मुझे थड़िया चौफला से याद आया कि मेरा हमेशा यही क्वेश्चन होता है। कई जो गीत हैं उसमें थड़िया, चौफला और झोड़ा, चांछड़ी और तांदी, झुमेलो, इनका बहुत वर्णन है। तो ये होता क्या है और कौन सी शैली के गीत हैं, बस ये एक बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। तो गुरुजी आप बताइए, थड़िया क्या होता है? थड़िया, झोड़ा, चांछड़ी, इनमें क्या डिफरेंस है और इनकी विशेषता क्या है? देखो, थड़िया जो होता है
हमारे यहाँ थाड़ बोलते हैं मैदान, ये जो चौक होता है हमारा उसको बोलते हैं हम थाड़। तो थाड़ में जो भी लोकगीत लगाए जाते हैं, लोकगीत या लोक नृत्य होते हैं, उनको बोलते हैं थड़िया। मतलब ये चौबारे के, अच्छा, जो हमारा ये होता है घर के बाहर आंगन, तो आंगन का गीत बोलता है थड़िया। अच्छा, थड़िया है ना, मतलब आंगन का गीत, लोकगीत। अच्छा, ठीक। और जैसे बोलते हैं कि कहाँ से आए हो, देहरादूनिया, है ना, नजीबाबादिया, बिजनौरिया, ऐसे नहीं बोलते। हाँ। तो वैसे थड़िया। अच्छा, हाँ, थाड़ वाले लोकगीत। अच्छा, तो है ना? ये अलग है क्या? ये जो चांचड़ी झोड़ा, जैसे झोड़ा कुमाऊं में बोलते हैं जैसे आपने बताया, तो चांचड़ी, थड़िया, चांचरी और झोड़ा में क्या अंतर है? देखो ऐसा है, ईश्वर ने तो हमको एक ही धरती दी थी, हमने उसको कहीं कुछ बनाया, कभी कुछ बनाया, मनुष्य ने बनाया ना। वैसे संगीत भी है, उसकी कोई भाषा और संगीत की कोई सीमा रेखा नहीं होती, अपने अपने तरीके से हर कोई बोलता है उसको, और वही परंपरा जब आगे चल जाती है तो फिर वो मेरे यहाँ का ये है, तेरे यहाँ का ये है, ऐसा हो जाता है, मेरा तेरा बन जाता है। लेकिन मन तो मन है, वो तो कहीं भी जा सकता है, बिल्कुल, है ना। कि बगन्यो पानी थामी जाचू, मीठा मेनो माना। अब तुम मुंबई में रहे और वहाँ तुम्हारा मन नहीं थमा, आपने कहा आ गया इधर, है ना। तो वही है, हम पानी को भी थाम सकते हैं, हर चीज को थाम सकते हैं, लेकिन मन नहीं थामा जाता, उस पे कोई लगाम नहीं कर सकते तुम। तो वही है। अब उनको अच्छा लगा झोड़ा, आहा, झुंड में जो लोग नृत्य होता है उसे बोलते हैं झोड़ा। अच्छा। थड़िया भी झुंड में ही होता है, तांगी भी झुंड में ही होता है। जैसे बकरियां एक ही श्रृंखला पर बंधी होती ना, वैसे ही तांगी बोलते हैं उसको। तो वही मनुष्य जब एक साथ झुंड में जो लोग नृत्य करता है, अच्छा, वो ये सामूहिक नृत्य होते हैं। झोड़ा, अच्छा, चांचरी, झोड़ा कुमाऊं में बोला जाता है, चांचरी कुमाऊं में बोला जाता है भाव एक ही है, एक ही तरह के। और जो कुमाऊं और गढ़वाल का जो मिला हुआ क्षेत्र है, एक पैर कुमाऊं में है, एक पैर गढ़वाल में है, तो वो चांचड़ी बोलते हैं, चांचरी, वो चांचरी बोलते हैं। तो चांचड़ी है एक ही चीज, थोड़ा नीचे आया तो वो थड़िया हो जाता है, और उधर चले जाते हैं तो फिर वो झोड़ा भी बोलते हैं उसका, अरे झोड़ा लगना चाहिए, अच्छा, है ना। तो ऐसा होता है। तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि तेरा मेरा, कुछ नहीं, हमारा है सब, है ना। तो वही है। अच्छा, थड़िया, झोड़ा, चांचड़ी मतलब एक ही है। हाँ, एक ही तरह का लोकगीत। और ये चौफुला में थोड़ा सा फर्क आ जाता है ना? चौफुला थोड़ा सा है ना, चमफुला, मतलब एकदम उत्तेजित हो जाने वाला और चारों तरफ से प्रफुल्लित, चौरी फुला। ये भी नृत्य शैली का, ये नृत्य शैली का, इसमें ये बाकायदा ताली बजा, ये इसकी स्पेशलिटी है ना। हाँ, उसमें इस तरह से करते हैं हम, ऐसे जोड़ा में या जोड़ा में, चांचरी में या थड़िया में, इस तरह से हम श्रृंखलाबद्ध होके ये लोग नृत्य करते हैं। लेकिन इसमें हम ऐसे ताली बजा के, और ताल में बंधा हुआ है, हर लोकगीत ताल में बंधा हुआ है, इसलिए इससे हम पता लग जाता है कि यहाँ पर सम आएगा, यहाँ पर ताल पड़नी चाहिए। अच्छा। ऐसा होता है ना। तो पहले के लोग कितने विद्वान थे। हाँ, तो ये चमफुला एकदम से। और उसमें जो है ना, पहले था लय में गाया जाता है, और उसी को फिर दुगुन लय में गाया जाता, दुगुन तिगुन में भी कर देते हैं उसको, है ना। तो इसकी लय भी परिवर्तित होती रहती है। तो इस तरह का है थड़िया, चौफुला। और
झुमेलो। झुमेलो। अब झुमेलो क्या होता है? झुमेलो मतलब झूम ही लो। अच्छा। अब उसमें ये है कि झुमेलो जो है वो श्रृंगार रस प्रधान भी होता है, मतलब संयोग श्रृंगार भी है उसमें और वियोग श्रृंगार भी है उसमें। अब एक हमारी पहाड़ की महिला है जो, और वो जो है सुबह से शाम तक काम में लगी रहती है, बच्चे भी उसने संभालने हैं, गाय भैंस भी वही देखेगी, खेती भी वही देखेगी, पति उसका बॉर्डर पे है और मायका बहुत दूर है और सारा काम उसने करना है, घर बाहर का सारा काम। तो उसको मायके की याद आ रही है। अब उसको मायके की याद कब आ रही है? जब वो अकेली है और जंगल में घास काटने गई है, घास काट रही है, तो तब उसको मायके की याद आ रही है। आहा, मेरे मायके का वो पर्वत दिखाई दे रहा है, उसके पीछे तरफ क्या होगा। फिर अगर उसी में डूबी रहेगी वो, तो उसके बदले काम कौन करेगा? बिल्कुल। फिर सारे भूखे रह जाएंगे तब तक। बिल्कुल। तो वो तब कहती कि चलो झूम ही लो। तो वो संयोग श्रृंगार हो गया जब वो नृत्य करने लगती है इसमें। नृत्य, अच्छा। तो इसमें नृत्य भी होता है और इसमें भाव भी होता है। अब ये आलाप शैली का भी होता है और ये नृत्य शैली का भी होता है। पूरे जितने भी हमारे लाइक नृत्य प्रधान या ये कह लो जो, हाँ, नृत्य प्रधान, जैसे हमारे लोक गीत होते हैं, जैसे ये आपने ठड़िया, चौपगा, झुमेलो। तो झुमेलो एक ऐसा है ना जिसमें आलाप शैली होती है। आलाप शैली का भी होता है झुमेलो। और उसमें जो है जैसे है ढाकरी दीदाओं या झुमेलो हे दीदा कै गवा का वेलाया झुमेलो। तो जैसे गुरुजी अभी आपने झुमेलो का आलाप शैली का गाया, तो इसके अलावा हमारे पास झुमेलो के नृत्य प्रधान गीत भी होते हैं ना, तो नृत्य में कैसे कैसे? तो झुमेलो जो है जो नृत्य प्रधान है, तो उसमें जो है भाव के अनुरूप उसमें भाव भंगिमा वो दिखाते हैं। अच्छा। और उसमें ये नहीं है कि तुमने गुरु ऐसे गाना है, ग्रुप में गाना है या नृत्य करना है, जैसे उसके भाव होंगे ना, तो अगर वो ताल उसकी वो है द्रुत है, तो उसमें वो नृत्य भी कर सकते हैं बढ़िया। और बहुत सारी घसियारियाँ एक साथ घास काट रही हैं, तो अपनी मायके की भी याद आ रही है, पर फिर भी झूम के नृत्य कर रहे हैं, तो उसमें सारे स्वच्छंद रूप से वो नृत्य करते हैं। उसमें भाव भंगिमा उसी हिसाब से दिखाते हैं जो उसमें भाव होते हैं। तो मैं सॉरी आपको कट कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, झुमेलो नाम से ही लगता है कि झूम जाओ, लेकिन इसमें आलाप शैली भी होती है और ये भाव प्रधान भी होता है ये, और आलाप प्रधान। तो मुझे गुरुजी से सीखने के लिए मिला। मुझे लगता था कि झुमेलो में केवल डांस ही होता है और खुशी वाला ही श्रृंगार रस ही होता है, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता था। बट जब मैं इनके पास आया सीखने, गुरुजी के पास, तो फिर मैं एजुकेट हुआ कि नहीं यार, हमारे उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो अनएक्सप्लोर्ड है, गीत संगीत अनएक्सप्लोर्ड है, जिनकी हमें नॉलेज भी नहीं है। तो ये मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। तो अच्छा, इसमें कौन सा था नृत्य में? इसमें जो है झुमेलो में मैंने तुमको बताया था कि श्रृंगार रस प्रधान है ये। हाँ। संयोग और वियोग श्रृंगार दोनों हैं इसमें। अच्छा। या तो संयोगी होता है श्रृंगार या तो वियोगी होता है किसी भी काव्य शैली में, या तो संयोग होगा या वियोग श्रृंगार होगा। तो दोनों श्रृंगार, इसमें दोनों श्रृंगार रस एक साथ हैं। वाह, कितनी मतलब समृद्धि वाली बात है हमारे लोक संगीत। तो जिन लोगों को इतनी प्योर हिंदी में पता है कि संयोग और वियोग क्या होता है, तो बस ऐसे ही आप बता दीजिए संयोग। हाँ। तो संयोग श्रृंगार तो वो है जिसमें हम प्रफुल्लित खुशी मतलब, और वियोग मतलब किसी से दूर जाना। हाँ, है ना? दूर जा करके उसके वियोग में मतलब किसी के दुख में दुख तो दोनों एक ही उसमें, दोनों एक ही में है। अब उसको मायके की याद भी आ रही है। जौ का होला भाई मैं तो बुलाला झूमेलो, कितना सुंदर है। अब जिसके भाई होंगे तो मायके बुलाएंगे, अब नहीं है भाई तो चलो झूम लो।
अगर रोती रहेगी तो उसके बदले काम कौन करेगा, है ना। तो काम भी सारे उसने करने हैं, इसलिए वो याद भी करती है। पति बॉर्डर पे है तभी भी उसको याद करेगी, लेकिन अगर रोती ही रहेगी तो फिर काम कौन करेगा, सारे तो भूखे रह जाएंगे, बच्चे, गाय, बच्ची, भैंस सब। तो इसलिए वो बोलती चलो झूम ही लो। तो वो फिर सतर्क होकर के फिर सकारात्मक रूप में अपना जीवन जीती है। अच्छा। है ना। तो ये कितनी बड़ी बात है ना। इतनी हमारी जो यहाँ की नारी है वो बहुत सशक्त है, मतलब दुर्गम क्षेत्रों में भी बहुत सकारात्मक रूप से जीती है वो। बिल्कुल। अब इसमें देखो, एक झुमेलो, जरा तुमको आता है कोई झुमेलो, तुमने सुना है? आपने वो एक झुमेलो था, लगोला झुमेलो। हाँ, एक तो ये था राडा की रडवाली। अच्छा, राडा की रडवाली। अच्छा, राडा की रडवाली क्या होती? राडा की रडवाली क्या है भाई? मतलब सरसों होती है राडा। हाँ। राडा की रडो, जहाँ सरसों का खेत होता है उससे बोलते हैं राडा की रडवाली। जन हमारा चमोली में रोड बन रोड। हाँ ना, राडा की रडवाली, सरसों, मुआरी रुणाली। अब वो जो मधुमक्खी होती है करती रहती है, तो वो उसके लिए बोलते हैं रुणाली, वो बोलते हैं रुणाली। है ना। तो लैया खेतम जो चे, राडा की खेतम जो चे, वो मुआरी रुणाली चे, और तो झूमी लिया। अब उन हम तो एक बढ़िया बुद्धि की दिया, है ना। वे तो देखी का ना, और वो खुश होएगा ना, और बस हम भी चलो खुश होएगा ना वाला, है ना। तो प्रकृति से सीख हुआ सब कुछ, है ना। तो प्रकृति में जब वही गोदम पल्या छिन प्रकृति में अगर रोने रहे तब एक चिड़िया चाय 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 करने बैठ जाए तो कोई नहीं दिखने बैठ जाए, अरे कितना सुंदर बोली चे, चलो हम भी अब खेल लूला, है ना। तो प्रकृति गोद में रहकर ना प्रकृति में हुई सबके सब। राड की रडवाली मुआरी रुणाली, झूमे लो झपन्याली डालियूं हिलास बासली, झूमे लो। राड की रडवाली मुआरी रुणाली, झूमे लो झपन्याली डालियूं हिलास बासली, झूमे लो। कांधू हवले की हल्या खेत जाला, झूमे लो। जोंका होला भाई मैत बुलाला, झूमे लो। कांधू हवले की हल्या खेत जाला, झूमे लो। जोंका होला भाई मैत बुलाला, झूमे लो। मेरा मैत्यों की पुंगड़ियों का बेड़ा, झूमे लो। फ्यूली न रिंगला वे न पिंगला, झूमे लो। राड की रडवाली मुआरी रुणाली, झूमे लो। झपन्याली डालियूं हिलास बासली, झूमे लो। अब एक देखो शब्द भी रचना कितना सुंदर है। राडा की रडवाली मुआरी रुणाली, झूमे लो। और जब झपन्याली डाली जो बहुत पत्तों से घिरी हुई है, खूब अच्छे से उसमें बहुत सारे पत्ते लगे हुए हैं, बहुत टहनियाँ हरी बनी हुई है, तो ऐसे पेड़ पे वो हिलांस बास रही है, मतलब हिलांस बोल रही है पक्षी। तो चलो झूम ही लो, है ना। मेरा मैत्यों का पुंगड़ियों का बेड़ा, पुंगड़ियों का बेड़ा मतलब पुंगड़ियों के नीचे तरफ, जहाँ वो थोड़ा सा वो, क्योंकि सीढ़ीनुमा खेत होते हैं वहां पर। अब सीढ़ीनुमा खेत होते हैं तो उनमें जो है जहाँ पर बीच में दूसरी सीढ़ी आएगी, दूसरा खेत आएगा, तो उसके बीच में जो जगह खाली है दीवार जैसी, तो उसमें वो फ्यूली खिली हुई है, पीले रंग के फूल और रंग बिरंगे फूल उसमें खिले हुए हैं। तो झूम ही लो, याद कर करके अपने मायके को ऐसा हो रहा होगा, फिर झूम ही लो, है ना। अब जो जिनके भाई होंगे तो मायके बुलाएंगे, झूम लो भाई झूम लो।
और जिसके भाई नहीं है तो वो भी याद में झूमती रहेगी। इतना बढ़िया ये लोकगीत है, शायद ऐसा लोकगीत किसी भी क्षेत्र में मैंने नहीं सुना। मैं अक्सर बहुत सारी जगह गई हूँ, पर ऐसा लोकगीत मैंने सुना नहीं जिनमें दोनों ही प्रकार होंगे एक साथ, संयोग और वियोग श्रृंगार। बहुत